देखो बच्चे, आपके क्वेश्चन में गिवन था कि आपको एक क्यूब बना के दे रखा है। तो उस क्यूब के अंदर आपके 12 रजिस्टर लगे हुए हैं और 12 के 12 जो रजिस्टर है उन सब का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, उसने 1 ओम दे रखा है। ये भी आपका 1 ओम होगा और ये भी आपका 1 ओम होगा। ठीक है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस आपका 1 ओम का गिवन है यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए, और कह रखा है कि इसने क्या कर रखा है, इसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इस क्यूब के एक बैटरी लगा रखी है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो पूछ रहा है कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। एक तो ये बात पूछ रहा है और दूसरी ये बात पूछ रहा है कि आपकी जो बैटरी होगी उसके थ्रू हर एक एज में कितना करंट आपका फ्लो करेगा। भाई यहाँ कितना फ्लो करेगा, यहाँ कितना फ्लो करेगा, यहाँ कितना फ्लो कर रहा है और यहाँ कितना फ्लो करेगा। ठीक है, वो हमें डिटरमाइन करना है। अब देखिए, मान लीजिए आप कि आपकी जो ये बैटरी है ये क्या कर रही है, 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकाल रही है। हमने वैसे ही एज्यूम कर लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आप सिंपल आई करंट भी कंसीडर कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन 3i इसलिए कंसीडर किया ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से 3i करंट आपका जाएगा तो इस पॉइंट पे आते ही उसको 3 पाथ मिलेंगे, 1, 2 और 3। अब तीनों पाथ के अंदर रेजिस्टेंस आपका इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है तो तीनों के तीनों पाथ में जो करंट होगा वो इक्वल अमाउंट के अंदर ही फ्लो करेगा। मीन्स यहाँ भी आपका आई करंट फ्लो करेगा और यहाँ भी आपका आई करंट ही फ्लो करेगा और यहाँ भी कितना फ्लो करेगा, आपका आई करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही ये आई करंट यहाँ आपके पास पहुँचता है तो यहाँ पे फिर इस आई करंट को 2 पाथ दिखते हैं। 1 पाथ ये हो गया और आपके पास सेकंड पाथ ये वाला हो गया और दोनों पाथ में फिर आपके रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मीन्स यहाँ भी कितना जाएगा आपके पास, I/2 फ्लो करेगा, और यहाँ भी कितना फ्लो करेगा, I/2 फ्लो करेगा। मीन्स दोनों में इक्वल फ्लो करेगा यदि रेजिस्टेंस आपके क्या है, इक्वल है। यदि इक्वल ना होते फिर हमें डिटरमाइन करना पड़ता। तो जैसे यही आई करंट सेम यहाँ आपके पास पहुँचेगा तो यहाँ भी इसमें भी कितना फ्लो होगा, I/2 और यहाँ भी कितना फ्लो होगा, I/2। क्लियर। अब इसी तरह से ये वाला करंट आपका यहाँ पहुँचेगा, यहाँ कितना फ्लो होगा, I/2 और यहाँ भी कितना फ्लो होगा, आपके I/2 फ्लो होगा। क्लियर। अब देखिए, तो जैसे ही आपके पास क्या होता है, I/2 करंट यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है और I/2 करंट यहाँ से आ रहा है, तो ये मतलब यहाँ कितना पहुँचा, दोनों मिलके टोटल आई करंट पहुँचा नहीं पहुँचा। इसी वे में देखिए, यहाँ से आपके यहाँ देखिए आपके पास यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I/2 और यहाँ भी कितना, I/2, दोनों I/2 यहाँ से यहाँ जाएंगे, टोटल मिले कितना हुआ आपके पास, आई होगा। इसी वे में यहाँ I/2, यहाँ I/2, यहाँ कितना फ्लो होगा आपके पास, आई फ्लो होगा। अब देखिए, आई यहाँ से आया, आई यहाँ से आ रहा है और आई आपका यहाँ से, तो टोटल मिले कितना आया, 3i। यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है बच्चे, 3i करंट यहाँ पे वापस आ रहा है। ठीक है, 3i तो आपका गया था और 3i आपका रिटर्न में आया। तो अब देखिए, इसके अंदर आपके पास हम टोटल क्या निकालेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना क्या है, हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे अरेंजमेंट तो दे रखी है इन सभी रेजिस्टेंस की, ठीक है, सभी रजिस्टर की, तो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कौन सा, किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे जो कि सेकेंड लॉ था। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास ये आपका ए पॉइंट है, इसको आप बी का नाम दीजिए, इसको आप सी का नाम दीजिए और यहाँ पे मान लीजिए हमने डी का नाम दिया। करिए, तो मैं इसी लूप को लेके उठा के चलूँगा, क्या, ए बी सी डी और वापस क्या, ए। तो मीन्स ये वाला लूप उठा के चल रहा हूँ मैं, ये वाला इधर वाला। करिए, तो हम लेके चले ए, हम लगाएंगे क्या, इन लूप ए बी सी डी ए, यहाँ लिख देंगे यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL लिख सकते हो शॉर्टकट में, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी सी डी ए। देखो, यहाँ से हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कितने का, यहाँ पे 1 ओम का, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनटू करंट आपके पास क्या आएगी, वोल्टेज आएगी, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हम पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मीन्स I/1 हुआ। तो फिर यहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ चल रहे हैं हम, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ फिर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 1 ओम का, तो
1 मल्टीप्लाई आई बाई 2, या फिर वोल्टेज बनेगी और प्रोडक्ट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है। फिर यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में है, और हमारे पाथ में क्या एक और रेजिस्टेंस आया तो वहाँ भी आई मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना आपके पास 1 है। फिर यहाँ से हम फ्लो करते वापस यहाँ आ रहे हैं, देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं रास्ते में, जैसे ही आया मेरे पास क्या एक सर्किट के अंदर क्या है, एक सेल आई है तुम्हारे पास, ठीक है। तो उसका सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, जो कि कितने का तुम्हारे पास 10 का आ रहा है, क्लियर। तो इज इक्वल टू में क्या होगा तुम्हारे पास 0 होगी भाई, इक्वल टू में आए आपके पास 0। अब इनको कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ, ये आई हुआ प्लस आपके पास आई बाई 2 हुआ, प्लस में ये भी कितना हुआ आई हुआ, 10 को वहाँ लेके जाइए पॉजिटिव हुआ आपके पास, कितना हुआ तुम्हारे पास 2i प्लस में आई बाई 2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आया ये जी 10, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, इसका कितना आया 2, और यहाँ आपके पास आएगा ये 5i बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो i की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4, तो 4 एम्पियर। i की वैल्यू ये आई तुम्हारे पास, i की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास 4 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ से i की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो i की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एम्पियर। तो हमारी बैटरी कितने का करंट फ्लो कर रही थी, 3 एम्पियर का। टोटल करंट कितना था, टोटल करंट जो था हमारे सर्किट में वो कितना 3 एम्पियर था, सॉरी 3i माना था हमने, 3i। i की वैल्यू अभी भी नहीं निकाली क्या 4, तो कितना हुआ 12 एम्पियर। तो टोटल करंट हमारा सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, 12 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो टोटल जो करंट है हमारे पास, टोटल करंट वो आया हमारे पास 12 एम्पियर। और टोटल जो वोल्टेज लगी हुई सर्किट में उसने कितनी बोल दी हुई थी तुम्हारे पास, 10 वोल्ट बोल दी हुई थी। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकालूँ टोटल, R इक्विवेलेंट ओम्स लॉ का यूज कीजिए, क्या कह रहा था V डिवाइड बाई I टोटल। तो V कितना आपके पास 10 है, डिवाइड बाई में कितना है 12 होगा। तो इसको ब्रेक 5 और 6, तो R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 5/6 ओम। ये क्या रहा हमारे पास, हमारा नेट रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है। तो हमने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके हमने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया है सर्किट का। तो अब इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ जी, तो वो क्या कहता है, एवरेज के अंदर आपका कितना करंट फ्लो होगा। तो आई कितना आया आपके पास 4 एम्पियर आया, नहीं आया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो इसको आप कोई भी नाम दे लेना, इस पूरे को ABCDEFGH जो भी आपको नाम देना। तो इसमें आई फ्लो कर रहा है, सॉरी इसमें आई की वैल्यू 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर और यहाँ भी 4 एम्पियर। तो यहाँ आई का हाफ हो रहा है, मतलब 2 एम्पियर या फिर 4 अपने आप ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को सीन करके आई की वैल्यू 4 थी। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।